हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 8 का हिंदी का 5th चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आजकल तो एसएमएस मोबाइल का ज़माना है, लेकिन पहले के ज़माने में चिट्ठियां लिखी जाती थी और चिट्ठियों के द्वारा अपना मन की जो भावना है उसको व्यक्त की जाती थी। तो इसमें लेखक पत्रों की दुनिया के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब है। वह उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख कहते हैं तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक ही अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। जैसे पहले के ज़माने में ऐसे डाकिया आता था और सब जगह चिट्ठियां बांटता था और लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए हैं, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो रेलगाड़ी हैं उससे भी तार आगे निकल गया है और जल्दी से जल्दी बात करने, संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था ने सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या लिखवाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जो हमारे सैनिक हैं हमारे देश के, पहले मतलब उनको वो पत्रों के द्वारा ही मतलब घर पे बात करते थे, इंतज़ार करते थे पत्रों का। और पहले के ज़माने पत्र ही चलते थे, एक दूसरे को पत्र के द्वारा ही अपनी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देते थे, आदान प्रदान करते थे सूचनाओं को। तो एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते रहते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है।
अब तो पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले संचार का सिर्फ एक ही साधन था, चिट्ठी बस थी, लेकिन अब तो बहुत से साधन हो गए हैं। जैसे आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, तो देश के लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। क्या पत्र को तो हम अच्छे से रख सकते हैं, फिर बाद में दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एसएमएस को, संदेशों को जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। मतलब जो भी महात्मा गांधी जी को पत्र लिखते थे वो उनका जवाब तुरंत देते थे, मतलब लिखने लगते थे और अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब वे लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी अपने दोनों हाथों से पत्र लिखते थे और पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी विश्वासिक पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अब जो पत्र रहते थे तो उनको मतलब कई भाषाओं में जो जिनको किताब का रूप दे दिया गया है, तो कई दस्तावेज भी कम नहीं है। पंत के 200 पत्र पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा है, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। मतलब अपने भारत में पत्र शुरू से ही लिखे जाते हैं और पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ था। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुणविल डाक विभाग की ही है, इसकी एक ख़ास वजह यह भी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। मतलब
जो पत्र है वो सबको जोड़ने का काम करता है और घर घर लेटर पहुंचाता है, उनकी हर घर में ऐसे पहुंच होती है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज भी लोग चिट्ठियां लिखते हैं, पत्र हैं का बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की टानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसके जो लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।